योशिता मेरी जो भगवान का दिया प्रसाद है और जिस पे मुझे बहुत नाज है। योशिता बचपन से बहुत ज़्यादा सिंसियर रही है और हर चीज़ को मतलब गंभीरता से लेती है और उसको कुछ एक बार बता के दोबारा बताना नहीं पड़ता, हर चीज़ समझती है वो। चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे अपने पढ़ाई से हो रिलेटेड हो, डांस से हो या उसकी आर्ट से हो या घर में और कहीं या सोशल लाइफ में कहीं, उसको एक बार बताओ समझ जाती है चीज़ को। योशिता की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। बचपन से हमने उसको नोटिस किया, करीबन रही होगी वो 1.5-2 साल की। तो उसको जो खिलौने जो पसंद आते थे वो म्यूजिकल पसंद आते थे और गाने सुनना बहुत पसंद था। फिर वो डांस करती थी, हरकत लेती थी, पोजीशन लेती थी, डांस की मूवमेंट करती थी, तो वो चीज़ हमने नोटिस की। मैंने देखा जब शायद 2 साल की हुई है तो एक टीवी पे एक सॉन्ग चल रहा था, तो बस ये उस पर डांस करने लगे, तो हम लोग को लगा कि ये डांस कर सकती है ये। जब मैं छोटी थी तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था, तो मम्मा ने मुझे एक बार ऑब्ज़र्व किया एंड देन शी टुक मी टू माय टीचर एंड तब तो मेरी टीचर ने मुझे मना किया बिकॉज आई वाज टू यंग। बट फिर बाद में जब मेरे पापा के इंसिस्ट करने पर उन्होंने मुझे क्लासेस लेना शुरू किया। और अभी मैं ग्रेजुएट हूँ कथक में। ग्वालियर जैसे शहर में इंडियन आर्ट फॉर्म को परस्यू करने में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि कई सारे टीचर्स होते हैं बट उन लोगों के पास उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती या फिर उतना अच्छा टीच नहीं कर पाते। मैं जब 2.5 इयर्स की थी मैंने तब से कथक डांस शुरू किया था। मेरी टीचर का नाम डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव है और उन्होंने मुझे अभी तक डांस सिखाया है। पहले मुझे मेरी टीचर ने नॉर्मल बेसिक्स सिखाए, फिर जब उन्हें लगा कि मैं अच्छे से कर सकती हूँ तो उन्होंने मुझे और भी सॉन्ग्स सिखाए और फिर मुझे ईयर्स वगैरह में डाला एंड देन मैंने काफ़ी सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस किए। योशिता शर्मा जब मेरे पास 2-2.5 साल से आई थी तो वैसी ही थी, नोटी सी और छोटी सी, और बहुत रोती थी क्लास में नहीं आने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसका आकर्षण डांस की तरफ हुआ तब वो बहुत अच्छी बच्ची, बहुत सिंसियर और बहुत अनुशासन में रहने वाली बच्ची है, बहुत कहना मानने वाली बच्ची। जब हम सिखाते हैं डांस तब तो बहुत अनुशासित रहती है, बहुत अच्छे से सीखती है, मन लगा के सीखती है। इसका जो याददाश्त है इसकी बहुत अच्छी है, एक बार बताने से ही वो इतना कंठस्थ कर लेती है उस चीज़ को कि मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो चीज़ और सीखना चाहती है वो मेरे को क्लास में पूछती रहती है हमेशा कि वरिष्ठ गुरुजन हैं वो जो डांस करते हैं उनकी खासियत पूछती है, उनकी धारणाएं पूछती है मुझसे। और बहुत अच्छी है, जब वो डांस नहीं करती है तब भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार एक डांसर के तरह ही है, एक आर्टिस्ट की तरह ही। कथक एक ओल्ड आर्ट फॉर्म है जो कि उत्तर प्रदेश से लिया गया है। उसमें मेनली आपके हाथों और एक्सप्रेशंस का ज़्यादा वर्णन वगैरह किया जाता है। उसमें जो तोड़े होते हैं वो नेचर से रिलेटेड होते हैं एंड वो आपके अंदर इनर ब्यूटी को निखारता है। कथक एक स्टोरी टेलिंग की तरह है। जो कथक को परफॉर्म करते हैं उन्हें कथकार्स कहते हैं या फिर स्टोरी टेलर्स भी कहते हैं। उसमें अलग अलग स्टोरीज़, पुरानी स्टोरीज़ ग्रंथ वगैरह से ली हुई उन्हें वर्णन किया जाता है, नेचर से रिलेटेड होता है।
कथक में मोस्टली आपको अपने फुटवर्क पे बहुत ध्यान देना होता है एंड आपको बोल भी अच्छे से आने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। आपके एक्सप्रेशंस अच्छे आने चाहिए, आपको अपने एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट पे बहुत वर्क करना पड़ता है। एंड अगर आप में सच में वो है कथक करने का जुनून, तो आप ऑब्वियसली उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डांसिंग मेरा एक पैशन है तो उसे भी मैं फॉलो करती हूँ, बट स्टडी इज़ अ मस्ट। जब मेरे पास फ्री टाइम वगैरह होता है तब मैं डांसिंग को ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बाकी मेरा पूरा समय जाता है पढ़ाई में। About Yoshita, if I want to sum up in few words, she is a hard-working student, an all-rounder. Must say she's a showstopper of our school. Whether it is co-curricular activities, academics or NCC or anything, you will find Yoshita everywhere. I do remember it was her first performance, Choti Chiraiya, and still if I close my eyes, I found Yoshita in front of me, and it was an outstanding performance and very well praised by everyone. And I believe she was just in class first or second at that time, too young, but everyone praised her performance. That she really completes all her work on time. So it's never like this if she's participating in cultural events, she's not doing the other things also. But she keeps herself updated for everything. इंडिया के कई सारे स्टेट्स में परफॉर्म किया है, मैंने नेशनल स्टेजेस में भी परफॉर्म किया है और मैंने छत्तीसगढ़ में भी परफॉर्म किया था और कटनी में जो नेशनल प्रोग्राम होता है उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट कटनी में रही है एंड मेरे पास ओवर 50+ प्राइजेस हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, जहाँ भी मैं परफॉर्म करना चाहती थी, जहाँ भी मैं कुछ करना चाहती थी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, वो मुझे हमेशा लेकर गए हैं उस जगह पे। पापा मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी डांसिंग में, वो मुझे हमेशा इनकरेज करते रहते हैं। अगर मैं बाय चांस अगर मुझे कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिलता है तो ही टेल्स मी टू चीयर अप एंड सेज दैट देयर आर डाउन्स इन एवरीथिंग एंड आप हारने से ही तो सीखते हो, तो मुझे हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। My parents have always taught me to respect elders, to stay grounded and be friendly with everybody, be kind and लोगों की हेल्प करते रहना। और जब वो स्टेज पे जाती है, डांस करती है, सब लोग देखते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं उसकी, सभी लोग आके बोलते हैं कि आपकी बेटी इतना अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा लगता है। जब वो परफॉर्म करती है और जब उसको सराहना मिलती है, उसको पुरस्कार मिलते हैं, उसको जो सम्मान होता है, तो वो सब हम भूल जाते हैं और भूलने में ही सारा है। उसका फ्यूचर ब्राइट हो, हम तो यही कामना करेंगे और उसके नाम से हम पहचाने जाएं कि हम योशिता के फादर मदर हैं, हमारे नाम से वो नहीं है। आई फोकस ऑन द एंड रिज़ल्ट कि एंड में मैं क्या कर सकती हूँ, एंड में मेरा कितना मैं पॉपुलर या फिर कितना प्रमोट कर पा रही हूँ हमारे डांस को। वो ये चीज़ मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट देती है जिससे मैं और फोकस कर पाती हूँ। आई फील अ लिटिल मोर फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ माई गोल्स। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर को आगे डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज़ एंड आउट ऑफ कंट्री प्रमोट करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि लोग हैं वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उसे पसंद करें।
जो भी लोग कथक करना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि वो हमारे आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करें, उसे रिस्पेक्ट दें और अपने गुरु को भी रिस्पेक्ट दें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। समझौता मैं अपने ख्वाबों से ना करूं, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में उड़ूं। कहता है मुझसे हरदम ये मेरा जुनून, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में उड़ूं। योशिता शर्मा।